अदावत की स्थिति, इस राष्ट्र का निर्माण ही जब भारत और पाक के मध्य विवादों के परिणाम स्वरूप हुआ, तब स्थितियां एक दूसरे की दुश्मनी की जग जाहिर है। भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रत्यक्ष तौर से 3 युद्ध हुए: 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और 1999 का कारगिल युद्ध। तीनों युद्धों में भारत के जाबाज वीर सिपाहियों ने दुश्मन को धूल चटाई। आज जो स्मरणीय दिन है, 16 दिसंबर 1971 को भारत के सैनिकों ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उस संदर्भ में अगर देखें, भारतवर्ष के सभी जाबाजों का अपना महत्वपूर्ण योगदान था। अपने बारमेर का भी बहुत स्मरणीय योगदान था। 1971 के युद्ध में सुंदरा गांव के भीम सिंह सोढ़ा, जिनका सैनिक न होने के बावजूद राष्ट्र के प्रति अदम्य साहस, और उन्होंने 70 सैनिकों को मार गिराया था। इसके अलावा अगर देखा जाए, फ्लाइट एयर मार्शल नीरज कुकरेजा, जिन्होंने पाकिस्तान के वो भारतीय MiG-21 उड़ा रहे थे और पाकिस्तान का जो F-104 स्टार था उसको मार गिराया। लेफ्टिनेंट अनुज कुमार ने भी F-104 जो फाइट स्टार था पाकिस्तान को, उसको नेस्ताबूंद कर दिया। जब 2 दिसंबर को ये पाकिस्तान ने भारत के इलाके में कच्छ भुज के रण से लड़ाई शुरू की और 16 दिसंबर तक जो ये स्थिति रही, उस समय अपने उत्तरलाई को भी देखें तो एयरबेस उत्तरलाई था, यहाँ 78 बार सायरन बजे थे, 78 बार आपात स्थिति के हमले की स्थिति में। और जब तक 17 दिसंबर को रात को 8 बजे तक युद्ध विराम नहीं हुआ, तब तक भारत की सेना पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी थी, जो अभी पाकिस्तान का छाछरो इलाका है, जो 1 साल तक भारत के नियंत्रण में रहा। बाड़मेर की पुलिस का वहाँ हेडक्वार्टर था, डिप्टी एसपी कलेक्टर सारे। और उस समय लेकिन बाद में शिमला समझौते के बाद में इंदिरा जी ने इसे वापस लौटा दिया। ये देश का दुर्भाग्य है। अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज हमारा सीमा का परचम यहाँ से 200 किलोमीटर दूर तक लगभग होता। और उस समय भारत ने 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था, जो शिमला समझौते के तहत लौटा दी। इसी समय ढोक वीरात्रा माता मंदिर के पास का इलाका, जहाँ के छतर सिंह थे, उन्होंने